विदाउट पिलर्स। और आज की इस वीडियो में बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। साथ ही साथ बेटा डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टूडेंट, अब तक आपने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई चार्ज है से क्यू और इस चार्ज के पास हम एक और चार्ज रख देते हैं से क्यू नॉट, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ बेटा ये चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर बेटा फोर्स एक्सर्ट करेगा, लगाएगा बेटा फोर्स। लेकिन स्टूडेंट आप ये देख रहे हो कि इन दोनों के बीच में कोई भी विजिबल कनेक्शन नहीं है और ना ही ये चार्ज पार्टिकल बेटा इसको टच कर रहा है, ना तो विजिबल कनेक्शन ना ही ये चार्ज इसको टच कर रहा है, फिर भी फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बेटा। हाउ इट इज पॉसिबल? तो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे देंगे? हम ये बोलेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ बेटा क्रिएट करता है फील्ड, और जो ये फील्ड है जो इसने क्रिएट किया बेटा वही फील्ड इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाता बेटा फोर्स। तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है बेटा हम उसको समझ सकते हैं टू स्टेप प्रोसेस से। तो क्या लिख सकते हैं हम? इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको हम समझ सकते हैं बाय टू स्टेप प्रोसेस। पहला जो स्टेप है बेटा स्टेप 1 के अंदर हम क्या बोलेंगे कि ये चार्ज पार्टिकल अपने चारों तरफ बेटा फील्ड क्रिएट करता है। तो लिखेंगे चार्ज पार्टिकल क्रिएट्स फील्ड अराउंड इट। स्टेप सेकंड में हम क्या लिखेंगे? दिस फील्ड जो इसने क्रिएट किया है, दिस फील्ड exert force on any charge particle। जो इस फील्ड के अंदर जो भी चार्ज पार्टिकल रखा बेटा उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये फील्ड लगाता बेटा फोर्स। किसको छोड़ के? खुद के चार्ज को छोड़ के बाकी कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर रखा जाएगा बेटा यहाँ पे तो उसके ऊपर लगाएगा फोर्स। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन एनी चार्ज पार्टिकल एक्सेप्ट दी सोर्स चार्ज का मतलब बेटा क्या है? जिसने भी ये फील्ड प्रोड्यूस की उसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। तो सोर्स चार्ज को छोड़ के बाकी हर चार्ज पार्टिकल के ऊपर बेटा लगाता है ये फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? It is the space around a charged particle in which electric force can be observed। तो डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, it is the space around the charged particle in which electric force can be observed। उसको हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसने क्रिएट की है अलग अलग पॉइंट के ऊपर बेटा अलग अलग स्ट्रेंथ की होगी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो
लिखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर इसका एक नाम और है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लिया कि हमें इस क्यू चार्ज पार्टिकल की बेटा फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है। किस पॉइंट के ऊपर? मान लिया पी पॉइंट के ऊपर। बेटा ये चार्ज पार्टिकल फील्ड क्रिएट करता है, तो अलग अलग पॉइंट के ऊपर बेटा फील्ड की स्ट्रेंथ अलग अलग होगी। तो किसी भी पी पॉइंट के ऊपर हम फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को या फिर स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो जहां पर भी अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बेटा, वहां पे हम एक चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट चार्ज। इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखिए जहां पर भी अपने को स्ट्रेंथ निकालनी है, स्ट्रेंथ डिफाइन करनी है बेटा, वहां हम क्या रखेंगे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे, हमेशा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ ये चार्ज पार्टिकल बेटा इस क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल के ऊपर लगाएगा बेटा फोर्स। तो मान लिया कि इसने लगाया बेटा एफ फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ। मान लिया कि आर डिस्टेंस के ऊपर जो ये पी पॉइंट है, यहां हमने डिफाइन करनी है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर ये चार्ज कितना फोर्स लगाएगा बेटा? एफ फोर्स लगाएगा। तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? तो जो E है जिसको हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसकी वैल्यू कितनी होगी? F डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अब तो ये वैल्यू है, ये क्या है? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। उसको हमने डिवाइड कर दिया बेटा किससे? क्यू नॉट से। तो बेटा ये वैल्यू क्या होगी? फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भैया क्यू नॉट चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया बेटा? F। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज ने कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बेटा? F बाय क्यू नॉट। उसी को हम बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो बेटा हम वहां पे क्या बोलेंगे कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा उस पॉइंट के ऊपर बेटा, वही होगी आपकी उसकी उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो E है हम उसको डिफाइन करेंगे फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। भाई जितना भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, वही होगी आपकी उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। स्टूडेंट बेटा अब आप देख रहे होगे कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है बेटा। क्या है कि ये वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ये फोर्स है यहां पे बेटा, जो उसकी डायरेक्शन होगी। तो आगे लिखते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इसको नोट कर सकते हैं आप इसको बेटा, उसके बाद हम आगे करवा रहे हैं। चलिए साफ कर देते हैं। स्टूडेंट्स आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो वेक्टर क्वांटिटी है। जैसा कि फार्मूले के अंदर आप देख रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिफाइन कैसे की है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय क्यू नॉट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो डायरेक्शन इस फोर्स की है वही डायरेक्शन बेटा किसकी है? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो हम लिखेंगे क्या डायरेक्शन के अंदर? इसमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड is same as the direction of force on positive test charge। भाई जो भी टेस्ट चार्ज का फोर्स था, उस फोर्स की जो भी डायरेक्शन थी, वही डायरेक्शन बेटा किसकी है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड की है। इसका मतलब
अगर हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, इसकी हम इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे हैं बेटा, इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं, तो हम क्या रखेंगे, पॉजिटिव चार्ज रखे ही देखेंगे। अब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन किस तरफ होगी बेटा, मूव करने की बेटा, इसके ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, आउटवर्ड लगेगा। चाहे हम यहां रख लें चाहे हम यहां रख लें, तो कहां जाएगा बेटा, आउटवर्ड जाएगा। और अगर तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड देखनी है हमें, तो तब भी हम क्या रखते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम डिफाइन करते हैं, निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं, इस टेस्ट चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स को निकाल के, और बेटा फिर क्या निकाल लेते हैं, उसी चार्ज से डिवाइड कर देते हैं उस फोर्स को, तो वो क्या निकलती है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू निकलती है, और उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो अगर नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है, तो पॉजिटिव चार्ज कहां मूव करेगा बेटा, इसके ऊपर फोर्स कहां लगेगा बेटा, इस साइड लगेगा। यहां हम रखेंगे तो वो भी साइड लगेगा। तो जो नेगेटिव चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो कहां होगी बेटा, वो होगी अंदर की तरफ, इनवर्ड्स होगी। और जो आपका पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी बेटा, आउटवर्ड होगी, आउटवर्ड। बेटा ये बात आपको समझ में आ गई। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, यहां पे हम ड्रा कर देते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है बेटा, उसकी जो फील्ड की डायरेक्शन है बेटा, वो हमेशा कहां होती है, आउटवर्ड होती है, ये दिखाएंगे। और जो नेगेटिव चार्ज है बेटा, उसकी फील्ड की जो डायरेक्शन होती है बेटा, वो हमेशा कहां दिखाएंगे बेटा, इनवर्ड दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हमें जो डायरेक्शन है बेटा वो किसकी लेनी है, जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है उसके ऊपर जो फोर्स की डायरेक्शन है बेटा, वही डायरेक्शन किसके बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। एक बात तो ये। दूसरी बात बेटा ये कि जो ये क्यू नॉट चार्ज है, क्यू नॉट चार्ज है बेटा, ये हमने क्या लेना है बेटा, टेंड्स टू जीरो, मतलब बहुत ही छोटा चार्ज लेना है, नेग्लिजिबल मैग्नीट्यूड का बेटा चार्ज लेना है। मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल। छोटा मैग्नीट्यूड का बेटा चार्ज क्यों लेना है, अगर हम बड़े मैग्नीट्यूड का चार्ज ले ले बेटा यहां पे, तो बेटा ये जो फोर्स है, ये जो चार्ज है, इस चार्ज के ऊपर बेटा फोर्स लगाएगा। अगर ये बड़ी वैल्यू का चार्ज होगा तो बेटा इस चार्ज की पोजीशन को बेटा ये कर देगा चेंज। तो इससे हम एग्जैक्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालनी थी बेटा, इस पोजीशन के कारण वो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए तो जो ये क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है बेटा, उसका जो मैग्नीट्यूड है हमेशा हम क्या लेते हैं, बहुत ही छोटा लेते हैं, वेरी वेरी स्मॉल लेते हैं। तो जो क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल है बेटा, इस चार्ज पार्टिकल को हम बोलते हैं बेटा टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कौन सा होता है बेटा, विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। भाई जो सोर्स चार्ज था, इसके इफेक्ट को किसने टेस्ट किया, इस चार्ज ने। तो टेस्ट चार्ज क्या होता है, इट इज द चार्ज विच टेस्ट द इफेक्ट ऑफ सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज कौन सा होता है बेटा, जिसने फील्ड प्रोड्यूस की है, या जिस चार्ज की फील्ड इंटेंसिटी हम मेजर कर रहे हैं और फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये चार्ज इस चार्ज की फील्ड को बेटा टेस्ट कर रहा है बेटा, इसलिए इसको बोला जाता है बेटा टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को बेटा हमेशा हम लेते हैं बिल्कुल छोटी वैल्यू का। क्यों, ताकि ये इसकी पोजीशन को चेंज ना कर पाए। अब बेटा एक बात तो ये होगी। दूसरी बात कि बेटा जो क्यू चार्ज पार्टिकल है, ये सोर्स चार्ज है, इसका फील्ड क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल के ऊपर डिपेंड नहीं करता। क्यू नॉट चार्ज पार्टिकल को तो हमने सिर्फ और सिर्फ यूज किया है इसके फील्ड को टेस्ट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। देखिए हमने E को कैसे डिफाइन किया था बेटा, E इज इक्वल टू F बाय Q, क्यू नॉट। और F क्या था, इसने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया बेटा, ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, K क्यू नॉट बाई R स्क्वायर, ये फोर्स की वैल्यू है। और इसको डिवाइड करता है किससे, क्यू नॉट से। क्यू नॉट से डिवाइड करते हैं तो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल,
तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या आती है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। बेटा यहां पे क्यू नोट नाम की कोई चीज नहीं है, ये इंडिपेंडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, क्यू नोट से। क्यू नोट को तो सिर्फ बेटा हमने यूज किया है यहां पर, कैसे यूज किया है, टू डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेटा केवल और केवल मतलब क्या है कि इस पॉइंट के ऊपर यूनिट पॉजिटिव चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है बेटा, वो मतलब है। अगर हम इस चार्ज को रिमूव भी कर देना तो उस कंडीशन में भी बेटा इस चार्ज पार्टिकल का बेटा यहां पे फील्ड है और उतनी ही स्ट्रेंथ का है। तो ये क्लियर कट बात है बेटा कि इसका फील्ड बेटा इंडिपेंडेंट है क्यू नोट चार्ज पार्टिकल से। बेटा आप इस चीज को नोट कर लीजिए, क्योंकि फार्मूले में क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहां पे क्यू नोट नाम की कोई चीज नहीं है। इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो चलिए डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम निकाल लेते हैं बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, तो बेटा कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज। ओरिजिन के ऊपर बेटा हमने कंसीडर कर लिया एक पॉइंट चार्ज, जिसको हम बोलते हैं बेटा सोर्स चार्ज। जिस भी पॉइंट के ऊपर बेटा अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, उस पॉइंट को बेटा मान लेते हैं पी पॉइंट, और उस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कंसीडर कर लेते हैं बेटा ओरिजिन से, जिसको हम बोलते हैं बेटा आर वेक्टर। स्टूडेंट आपको पता बेटा जिस भी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है बेटा, हम वहां पे क्या रखते हैं, एक टेस्ट चार्ज रखते हैं। दिस इज द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। अब ये जो टेस्ट चार्ज है बेटा, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, ये जो ये टेस्ट चार्ज है बेटा, ये क्या एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट, कितना फोर्स एक्सपीरियंस होगा बेटा, F इज इक्वल टू के क्यू नोट। और जो ये आपका पोजीशन वेक्टर है बेटा, इसका जो मैग्नीट्यूड है बेटा वो कितना है, आर नोट का ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये इसका स्क्वायर हो गया बेटा। और जो ये फोर्स है इसकी डायरेक्शन बेटा कहां है, इस लाइन के लोग है, इसकी डायरेक्शन हमें कौन देगा बेटा, ये जो पोजीशन वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर। तो इसके यूनिट वेक्टर से बेटा मैं यहां पे अटैच कर दूंगा, जिसको बोलते हैं आर कैप। तो इतना फोर्स लगेगा बेटा इस क्यू नोट चार्ज पार्टिकल के ऊपर। तो बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइंड कैसे थी बेटा, F डिवाइड बाय क्यू नोट। F क्या है, क्यू नोट ने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया उस फोर्स को बेटा इस चार्ज से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, E इज इक्वल टू के क्यू नोट बेटा कैंसिल हो जाएगा, R मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R की कैप। तो बेटा इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी बेटा इस P पॉइंट के ऊपर। पॉइंट टू बी नोटेड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा इसकी डायरेक्शन कहां बेटा, इस पोजीशन वेक्टर के अलोंग है, इस P पॉइंट के ऊपर। अगर तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो, अगर तो ये नेगेटिव चार्ज है तो बेटा हम यहाँ पे क्यू की जगह क्या रखेंगे, माइनस के क्यू रखेंगे। तो माइनस क्यू बेटा कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो R जो यूनिट वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन कहां बेटा, इसके अलोंग, और माइनस R कैप की डायरेक्शन बेटा कहां होगी बेटा, इसके अलोंग। तो जो माइनस क्यू चार्ज होगा उसके कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड तो इतना ही होगा, लेकिन डायरेक्शन कहां होगी बेटा, इनवर्ड होगी। तो स्टूडेंट अब आपको बेटा क्या ध्यान रखना है, अगर अपने को बोला जाए कि आपके पास एक पॉइंट चार्ज है से क्यू,
और आपको r डिस्टेंस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछे कितनी वैल्यू है, तो आप सीधा आंसर देंगे बेटा क्या, k जितना चार्ज है इनटू में q, और डिवाइड जो भी डिस्टेंस है बेटा उसका स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड हो जाएगी जिसको हम आर कैप से बोल देंगे, और नेगेटिव चार्ज है बेटा इसको बोल देंगे, नेगेटिव साइन यहां रखेंगे, ये नेगेटिव साइन बेटा यहां यूज होएगा जो इनवर्ड हमें डायरेक्शन दे देगा। बेटा ये बहुत ही बेसिक चीज है, ये हर जगह यूज होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंसेप्ट है बेटा वो है ये। तो बेटा ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। बेटा अब हम डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो चलिए डिस्कस करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस, नंबर ऑफ चार्जेस। बहुत सारे चार्ज रखे हैं बेटा, उन सभी चार्जेस के कारण किसी एक पॉइंट के ऊपर आपको निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बेटा कंसीडर कर लेते हैं, बहुत सारे चार्ज कंसीडर कर लेते हैं बेटा। हमने मान लिया एक चार्ज मान लिया बेटा Q1, दूसरा चार्ज मान लिया बेटा हमने Q2, ऐसे Q3 Q4 सो ऑन Qn तक बेटा हमने मान लिए चार्जेस, डैश डैश बेटा Qn तक, और सभी के सभी चार्जेस का बेटा हमने मान लिया पोजीशन वेक्टर। इसको मान लिया बेटा R1 पोजीशन वेक्टर, इसको मान लिया R2 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर, और इसको मान लिया बेटा Rn पोजीशन वेक्टर। और जिस भी पॉइंट के ऊपर निकालनी है, मान लिया बेटा यहां निकालनी है, तो बेटा उस पॉइंट का भी बेटा मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर R0। तो जो चार्जेस हमने बेटा मानने हैं, सभी चार्जेस के कारण बेटा इस पॉइंट के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे और सभी का लेंगे बेटा वेक्टर सम। तो वो होगी इस पॉइंट के ऊपर नंबर ऑफ चार्जेस के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो अभी आपने बेटा क्या सीखा है, अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट चार्ज है, उस पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो उसके लिए बेटा फार्मूला आपको क्या लागू किया था आपने, फार्मूला बेटा E1 हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लेते बेटा Q1 चार्ज के कारण, जिसका फार्मूला बेटा क्या आएगा K Q1 डिवाइड बाय, अब जो ये डिस्टेंस है ये क्या है बेटा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल पोजीशन। अब तो ये चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, और ये डायरेक्शन हमें कौन बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये यूनिट वेक्टर क्या है बेटा, सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन क्या बेटा R0, उसमें से माइनस कर दो बेटा R1, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जिसको मैंने बोला बेटा R01 वेक्टर। तो E1 की वैल्यू बेटा वो क्या होगी, K Q1 डिवाइड बाय R01, इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इसी का बेटा यहां पे यूनिट वेक्टर। तो E1 की वैल्यू बेटा ये आ जाएगी। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे बेटा, Q2 चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जो बेटे क्या होगी E2 होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा K Q2 डिवाइड बाय, ऐसे ही बेटा फाइनल पोजीशन माइनस के इनिशियल, जो क्या होगी R0 माइनस के R2, ये क्या होगी हमारे पास बेटा, ये होगी R02, तो नीचे तो हो जाएगा बेटा R02, ये इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R02 इसकी कैप। ऐसे ही बेटा Q1 चार्ज का
इसकी डायरेक्शन बेटा इधर होगी, इसको हम बोलेंगे ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू बेटा क्या होगी, ई एन इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू एन डिवाइडेड बाय, तो जो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटा ये क्या आएगा, आर नोट माइनस के आर एन, जिसको हम बोलेंगे बेटा आर नोट एन। तो जो नीचे तो आएगा बेटा आर नोट एन इसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और साथ में अटैच करेंगे बेटा आर नोट एन इसका कैप, दिस इज ई एन। ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा निकाले सारे के सारे बेटा वेक्टर क्वांटिटीज हैं, इन सारे की सारे वेक्टर क्वांटिटी को बेटा ऐड कर देंगे तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, टोटल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो जो ई होगा टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होगी बेटा, E1 वेक्टर का, E2 वेक्टर का, सोन En वेक्टर का बेटा सम होगी। तो सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, K Q1 डिवाइड बाई R नॉट 1 इसका स्क्वायर और R नॉट 1 इसकी कैप प्लस के K Q2 R नॉट 2 इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R नॉट 2 इसकी कैप प्लस सो ऑन, और K Qn डिवाइड बाई R नॉट n इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और R नॉट n इसकी कैप। दिस इज टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब बेटा हम इसका ले लेंगे समेशन, जो कांस्टेंट है बेटा वो बाहर ले लेंगे, देखो K कांस्टेंट बाहर लिया जाएगा। अब Q1 है Q2 है तो इसको हम समेशन के अंदर रखेंगे, यहां रखेंगे Qi, और I की वैल्यू बेटा कहां से है, I की वैल्यू बेटा 1 से लेके n तक। नीचे क्या बेटा, नोट तो हर जगह बेटा, लेकिन यहाँ पे क्या वेरिएबल 1 2 और n तक है, तो नीचे आएगा R नोट I, I की वैल्यू बेटा कहां से कहां तक है, 1 से लेके n तक, और ऐसे ही बेटा यहाँ पे आएगा R नोट I ये कैप। तो दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। बहुत ही सिंपल था बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। स्टूडेंट्स, जो चार्ज पार्टिकल है उसके चारों तरफ जो फील्ड है बेटा, उसको विजुलाइज करने के लिए, उसको समझने के लिए बेटा फैराडे ने कंसेप्ट दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसने बोला कि चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ जो स्पेस है बेटा वो भरा पड़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, या फिर आप ये बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हो लाइन या फिर कर्व से। किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी लाइन या कर्व से, इन सच ए वे दैट कि उस लाइन या कर्व पे हम अगर टेंजेंट ड्रा करें ना तो बेटा वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन दे किसकी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो बेटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ये हमने इमेजिन कर रखी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए। तो क्या डेफिनेशन बनती है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, लिखेंगे दीज आर दी imaginary lines or curves such that tangent drawn at any point on it gives the direction of resultant electric
फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी मतलब बेटा ये ऐसी इमेजिनरी लाइंस या फिर कर्व हैं, इस तरीके से हैं कि अगर इनके किसी भी पॉइंट के ऊपर हम टेंजेंट ड्रा करें तो बेटा वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा क्या दे देगा, डायरेक्शन दे देगा। कैसे, मान के चलते हैं बेटा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, हमने इस तरीके से ड्रा कर दी, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें तो बेटा वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देगा। अगर तो लाइन स्ट्रेट है तो स्ट्रेट लाइन के अंदर किसी भी पॉइंट के ऊपर बेटा वही लाइन बेटा क्या देगी, आपको डायरेक्शन देगी, क्योंकि यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करने का मतलब है इस लाइन के अलोंग ही है बेटा। तो ये है मतलब डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। तो प्रॉपर्टीज क्या है, रूल क्या है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के, चलिए बेटा वो डिस्कस कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट पॉइंट है लिखेंगे, जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन से, जो स्टार्ट होती है बेटा चार्ज से और खत्म होती है बेटा इनफिनिटी के ऊपर। कैसे, मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है बेटा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो हम दिखाएंगे स्ट्रेट लाइन से, जो स्टार्ट होंगी चार्ज से और बेटा खत्म होंगी इनफिनिटी के ऊपर। स्टार्ट होगी चार्ज से और बेटा खत्म होगी कहां पे, इनफिनिटी के ऊपर। तो इस तरीके से बेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी पॉजिटिव चार्ज की फील्ड लाइंस को। आपने बेटा पहले भी नोट किया था कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन कहां थी बेटा, आउटवर्ड थी। तो चार्ज से स्टार्ट होके कहां पे जाएंगे बेटा, इनफिनिटी के ऊपर जाएंगे। तो लिखेंगे क्या, दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज represent by straight lines start from charge and terminate at infinity, और बेटा इनफिनिटी के ऊपर बेटा होंगी खत्म। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा डिस्कस कर लेते हैं, इसको साफ कर देते हैं बेटा। जो सेकंड प्रॉपर्टी है उसके अंदर हम क्या लिखेंगे, सेकंड प्रॉपर्टी, अगर तो हमें नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखानी है तो हम बेटा स्ट्रेट लाइन से दिखाएंगे, जो बेटा स्टार्ट होगी इनफिनिटी से और बेटा टर्मिनेट होंगी बेटा चार्ज के ऊपर। कैसे, ये मान लिया कि नेगेटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे दिखाएंगे, बाय ड्राइंग स्ट्रेट लाइंस, जो बेटा स्टार्ट होंगी इनफिनिटी से और बेटा खत्म होंगी चार्ज के ऊपर। स्टार्ट होंगी इनफिनिटी से और खत्म होंगी बेटा चार्ज के ऊपर। तो इस तरीके से हम इसकी फील्ड लाइंस को दिखाएंगे। आपने बेटा पहले भी नोट किया था कि जो नेगेटिव चार्ज के कारण फील्ड लाइंस थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, उसकी डायरेक्शन कहां थी, इनवर्ड्स थी। तो लिखेंगे क्या, दी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ सिंगल नेगेटिव चार्ज represent by straight lines which is start from infinity and terminate at charge, और बेटा चार्ज के ऊपर होंगे ये खत्म। तो ये होंगे आपकी किसी भी सिंगल नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। थर्ड प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, जो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक
फील्ड लाइंस है बेटा ये प्रोपोर्शनल हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। तो लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। भाई चार्ज का जितना भी मैग्नीट्यूड होगा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उसके कॉरस्पॉन्ड्स होंगी। देखिए कैसे, मान लिया कि हमारे पास एक चार्ज है से पॉजिटिव क्यू और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने मान ली 4 मान ली। हम कितने भी मान सकते हैं, हम 5 भी मान सकते हैं, 6 भी मान सकते हैं, लेकिन एक बार जो मान ली फिर बाकी की चार्ज पार्टिकल की फील्ड लाइंस बेटा उसी के कॉरस्पॉन्ड्स हम रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा मान ली 4 मान ली, इस तरीके से आउटवर्ड ड्रा करेंगे बेटा। तो अगर प्लस क्यू की 4 माननी है बेटा तो प्लस 2 क्यू की बेटा कितनी हो जाएंगी बेटा, हो जाएंगी 8। ये 4 ऐसे और फिर ये ऐसे। अगर तो हम इसकी 5 माने तो बेटा इसकी कितनी मानेंगे बेटा हम 10 मानेंगे। तो मतलब क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कॉरस्पॉन्ड्स है, वो प्रोपोर्शनल है टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। मतलब अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड डबल हो गया तो फील्ड लाइंस बेटा क्या होगी, यहाँ पे डबल होगी। तो बेटा ये थी थर्ड प्रॉपर्टी। फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं बेटा। आप बेटा नोट कर सकते हैं इस चीज को। नोट कर लिया बेटा आपने? फोर्थ प्रॉपर्टी, फोर्थ प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। लिखेंगे फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से ड्रा की जाती है कि उसके किसी भी पॉइंट के ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रा करते हैं तो वो टेंजेंट उस पॉइंट के ऊपर बेटा देता है डायरेक्शन किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। तो लिखेंगे टेंजेंट ड्रॉन, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट। किसकी बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन इट gives the direction of किसकी, resultant इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये अलग से भी हम लाइन लिख सकते हैं, इस तरीके से दिखा भी सकते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने दिखा दिया, तो इसके किसी भी पॉइंट के ऊपर अगर हम टेंजेंट ड्रा करेंगे तो ये टेंजेंट हमें उस पॉइंट के ऊपर बेटा क्या देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बेटा क्या देगा, डायरेक्शन हमें देगा। तो बेटा ये थी हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी। इसके अलावा हम फिफ्थ प्रॉपर्टी लिखेंगे फिफ्थ प्रॉपर्टी। कोई भी दो फील्ड लाइंस है बेटा आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। देखिए कैसे, मान के चलते हैं कि ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और ये दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये कभी भी ऐसे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं तो बेटा इसका मतलब क्या हुआ कि इस पॉइंट के ऊपर जो ये कर्व है इसके ऊपर अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रा करूं तो बेटा इस पॉइंट के ऊपर डायरेक्शन ये मिलेगी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और ऐसे ही अगर इस कर्व के ऊपर इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करूंगा तो यहाँ पे टेंजेंट मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की डायरेक्शन बेटा ये देगा। एक पॉइंट के ऊपर दो डायरेक्शन बेटा इम्पॉसिबल है। तो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो आप लिखेंगे टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। इसका रीजन लिखेंगे, कैसा रीजन लिखेंगे, बिकॉज एट द इंटरसेक्शन पॉइंट, जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेटा, देयर आर टू टेंजेंट। बेटा कितने टेंजेंट होंगे,
दो टेंजेंट which indicate two direction at a point, एक पॉइंट के ऊपर बेटा वो दो डायरेक्शन देता है, which is not possible। तो लिखेंगे which is not possible, वो पॉसिबल नहीं है। तो बेटा ये फिफ्थ प्रॉपर्टी है, आप इसको उतार लें। उसके बाद सिक्स्थ प्रॉपर्टी करवाते हैं। डिस्कस करते हैं सिक्स्थ प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। आपने पढ़ा बेटा कि पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फील्ड लाइंस कहां से कहां होंगी बेटा, चार्ज से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक, और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से कहां होंगी बेटा, इन्फिनिटी से बेटा चार्ज तक। तो जब हम दोनों को इकट्ठा दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? मान लिया कि इसके कारण जो फील्ड लाइंस वो ऐसे होंगी और इसके कारण बेटा कैसे होंगी, ऐसे होंगी। तो दो लाइंस कभी इंटरसेक्ट कर नहीं सकती। तो यहां पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है हम कैसे दिखाएंगे? देखो भैया इसके कारण तो आउटवर्ड और इसके कारण बेटा इनवर्ड, तो बेटा ये तो इंटरसेक्ट कर जाएंगे जब हम दोनों की लाइंस को दिखाएंगे तब। तो यहां पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम दिखाएंगे। तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है मॉडिफाइड होंगी, और किस तरीके से होंगी बेटा, ये इस तरीके से बन जाएंगी कि पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होके टर्मिनेट कहां होंगे बेटा, नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो इस तरीके से हम शो करेंगे, यहां से स्टार्ट होके और बेटा यहां पे खत्म, इस तरीके से। अगर दोनों के दोनों चार्ज बेटा सेम मैग्नीट्यूड के हैं तो इन दोनों की फील्ड लाइंस क्या होंगी बेटा, बराबर बराबर होंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये बेटा 8। यहां पे एंटर करेंगी और यहां पे बेटा एग्जिट होंगी। तो ये फील्ड लाइंस है, यहां से चली बेटा यहां खत्म, यहां से चली यहां खत्म। ये फील्ड लाइंस यहां से चली बेटा और बड़ा रास्ता लेंगी और ये ऐसे खत्म। इस तरीके से भी बड़ा रास्ता लेंगे बेटा ये खत्म, और ये और बड़ा रास्ता लेंगे बेटा ये, और इस तरीके से खत्म। तो ऐसे हम इन फील्ड लाइंस को बेटा रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, और बेटा नेगेटिव चार्ज के ऊपर होंगे टर्मिनेट। इस तरीके से दिखाएंगे। सेवंथ प्रॉपर्टी में हम लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। अगर हमारे पास कोई चार्ज है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं बेटा वो हमेशा परपेंडिकुलर निकलती हैं, इस तरीके से कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज। ये बेटा हमारी सिक्स्थ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी के अंदर लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। हमेशा ध्यान रखें बेटा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। तो अगर मान के चलते हैं हमारे पास ये कोई कंडक्टर है बेटा, और हमने यहाँ पे क्या अप्लाई कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, तो बेटा इसके कंडक्टर के सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो मान लीजिए फील्ड लाइन लग रही है बेटा, लेकिन जैसा ही कंडक्टर का सरफेस आया बेटा उसके ऊपर कैसी हो जाएगी, ये
परपेंडिकुलर, ये फील्ड लाइंस आई तो ये परपेंडिकुलर, ये फील्ड लाइंस आई बेटा ये ऐसे परपेंडिकुलर, चाहे एंटर करें या फिर एग्जिट करें तो हमेशा कैसे एग्जिट करेंगे या एंटर करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर ही एग्जिट या वो एंटर करेंगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो लिखेंगे 7th प्रॉपर्टीज के अंदर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस always perpendicular to the surface of कंडक्टर के सरफेस के ऊपर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर होती हैं। नोट करेंगे बेटा इन पॉइंट्स को। उसके बाद करवाते हैं 8th पॉइंट। साफ कर देते बेटा इसको। नेक्स्ट 8 पॉइंट लिखेंगे। 8 पॉइंट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनसाइड कंडक्टर is 0 in इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनसाइड कंडक्टर क्या होंगे बेटा, 0 होंगी। ये हमारे पास मान के चलते हैं कोई कंडक्टर है और कंडीशन कौन सी है, मान के चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो अगर तो हमने इसके ऊपर फील्ड लगाया और कंडीशन कौन सी है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, तो ध्यान रखें इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो क्या होंगी, 0 होंगी। तो इस तरीके से आपको ये दिखाना है कि अंदर कोई भी फील्ड लाइंस नहीं शो करनी। किस कंडीशन के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के अंदर। तो बेटा ये आपकी 7th प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लिखेंगे 8th प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा उनकी टेंडेंसी होती है टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज, कि लेंथ के अलोंग, लंबाई के अलोंग बेटा वो क्या करेंगी, कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। देखिए कैसे, मान लिया कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज है, तो इनकी फील्ड लाइंस कैसे थी बेटा, ऐसे थी। अभी हमने शो की, पॉजिटिव से जाती है चार्ज पार्टिकल से निकल के और नेगेटिव में बेटा एंटर करते हैं। तो फील्ड लाइंस हैं पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज बेटा एंटर करती हैं, इस तरीके से। तो इस पॉइंट में हमने क्या लिखना है बेटा, कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो इस लेंथ के अलोंग बेटा, इस लंबाई के अलोंग बेटा क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। जब ये लाइन है जो बेटा, ये लाइन है जो लेंथ वाइज है, लंबाई के अलोंग जो लाइन है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये बेटा करती हैं कॉन्ट्रैक्ट। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, खिंचाव आएगा इनके बीच में, तो जो पॉजिटिव और जो नेगेटिव चार्ज है बेटा वो आपस में क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो दिस इज द रीजन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। स्टूडेंट्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपसे पूछे हाउ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो आप बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं लेंथ वाइज, लंबाई के अलोंग बेटा, इस लाइन के अलोंग बेटा क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो ये लाइंस अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो जो ये चार्ज बेटा क्या आएंगे, खींचे चले आएंगे। तो ये लिखेंगे बेटा 8th प्रॉपर्टीज के अंदर। तो लिखेंगे द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। तो लेंथ वाइज जब कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये
this prove that unlike charge attract each other। तो जो अनलाइक चार्ज बेटा वो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे। ये आपकी बेटा एक प्रॉपर्टी है, नोट करेंगे बेटा, इसको साफ करेंगे। उसके बाद 9 प्रॉपर्टी कब आते हैं। साफ करते हैं बेटा, इसको लिखेंगे 9 प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा, उनकी टेंडेंसी होती है टू एक्सपेंड लेटरली। देखिए कैसे, ये हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। जो साइड वाइज लेटरली बोलते हैं बेटा इसको, यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगे ऐसे, यहां से, सॉरी ये पॉजिटिव चार्ज ही लेना पड़ेगा हमें, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज ले लिया। तो यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगे बेटा ऐसे, यहां से निकलेंगे ऐसे। अब ये इंटरसेक्ट तो करेंगे नहीं, क्योंकि टू लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो जब भी ये लाइंस आएंगे बेटा, तो जो साइड वाइज लेटरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है हमेशा वो करती हैं प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो जब ये लाइंस ऐसे निकल के आएगी, ये लाइंस ऐसे निकल के आएगी, जो लेटरली फील्ड लाइंस होती हैं बेटा वो एक्सर्ट करती हैं प्रेशर। तो ये जब प्रेशर एक्सर्ट करेंगी तो बेटा ये रिपेल हो जाएंगी लाइंस ऐसे, इस तरीके से। तो इनकी लाइंस को बेटा ऐसे शो करेंगे। तो दो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम कैसे दिखाएंगे बेटा, ऐसे दिखाएंगे, इस तरीके से। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को शो करेंगे। तो लिखेंगे क्या, देखो भैया ये जो फील्ड लाइंस हैं, जो ये लेटरली क्या करती हैं बेटा, एक्सर्ट करती है प्रेशर। तो इससे क्या प्रूव होता है कि दो पॉजिटिव चार्ज वो करते हैं रिपेल। तो हमेशा बेटा इस बात को नोट करेंगे, हाउ टू पॉजिटिव चार्ज रिपेल ईच अदर एंड टू अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो 9th प्रॉपर्टीज के अंदर बेटा आपको क्या लिखना है, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड। बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पास टेंडेंसी होती है एक्सपेंड करने की। एक्सपेंड कैसे, लेटरली। लेटरली का मतलब बेटा साइड वाइज, ये होता है बेटा लेटरली, कि इसको बोलते हैं साइड वाइज, एक तरफ से बेटा साइड वाइज बेटा इनके पास टेंडेंसी होती है क्या करने की, एक्सपेंड करने की। सो एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट lateral pressure। So this prove the two like charge repel each other। तो लिख लेंगे बेटा, this prove that two like charge repel each other, कि दो like charge बेटा कैसे रिपेल करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आप बेटा ये शो कर सकते हैं कि दो पॉजिटिव चार्ज कैसे रिपेल करते हैं और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कैसे करते हैं अट्रैक्ट। तो बेटा ये आपकी 9th प्रॉपर्टी है। उसके बाद डिस्कस करते हैं 10th प्रॉपर्टी। लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो कंटिन्यूअस होती हैं बेटा, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता। देखिए कैसे, ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज था, ये आपके पास नेगेटिव चार्ज था, यहां से फील्ड लाइंस चली बेटा, तो यहां से चलने के बाद यहां तक आते हैं, उनके बीच में कोई ब्रेक नहीं होता, ये होती है कंटिन्यूअस। तो लिख लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस
कंटिन्यूअस लाइंस। 11th प्रॉपर्टीज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं बेटा, नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती। देखिए कैसे बेटा, यहां से चलती हैं और यहां खत्म होती हैं, इसके बाद वापस यहां से चल के यहां नहीं आती, बल्कि यहां से चल के यहां आती, तो कभी भी क्लोज लूप ये नहीं बनाती। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, कभी भी वो क्लोज लूप नहीं बनाती। तो बेटा 11th प्रॉपर्टी है, प्लीज नोट करें इन प्रॉपर्टीज को। साफ कर देते बेटा इनको। 11th प्रॉपर्टी, उसके बाद 12th प्रॉपर्टी, तो लिखेंगे 12th प्रॉपर्टी। 12th प्रॉपर्टी जो बेटा आपकी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इंडिकेट करती हैं, किसको इंडिकेट करते हैं बेटा, वो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को इंडिकेट करती हैं। देखिए कैसे, हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से, दोबारा से ड्रा कर लेते हैं इसको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है इस तरीके से। आपने देखा जहां भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस ज्यादा होंगी वहां पर ही फील्ड की स्ट्रेंथ बेटा ज्यादा होगी। मान लिया ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो जो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई ए, यहां होगी बेटा ई बी, और यहां होगी बेटा ई सी। तो सबसे ज्यादा फील्ड इंटेंसिटी बेटा कहां होगी बेटा, ई ए के ऊपर, फिर कहां होगी बेटा ई सी के ऊपर, और फिर सबसे कम बेटा कहां होगी ई बी के ऊपर। तो आप लिख सकते हैं दी डेंसिटी ऑफ, क्या डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंडिकेट, बेटा क्या इंडिकेट करती हैं, इंडिकेट दी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को वो इंडिकेट करती हैं। 13 प्रॉपर्टी, 13वीं प्रॉपर्टी बेटा। 13 प्रॉपर्टी के अंदर क्या लिखेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की पहचान कैसे करें। अगर आपको देखनी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो कैसी होंगी बेटा, अगर फील्ड लाइंस पैरेलल हो, स्ट्रेट हो और इक्वी स्पेस्ड हो, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो कैसी होगी, आपकी यूनिफॉर्म होगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी बेटा क्या है, यूनिफॉर्म है। तो क्या लिखेंगे, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल, स्ट्रेट एंड इक्वी स्पेस्ड, क्या हो, पैरेलल हो, स्ट्रेट लाइन हो या फिर इक्वी स्पेस्ड हो, तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो बेटा ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यूनिफॉर्म। अगर मैं बोलूं ये कैसी है, तो बेटा ये कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इक्वी स्पेस नहीं है। और ये कैसी बेटा, ये भी बेटा नॉन यूनिफॉर्म है, क्यों, क्योंकि पैरेलल नहीं है। तो ये कंडीशन होती है बेटा आपकी यूनिफॉर्म की। तो बेटा ये आपकी नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये आपकी बेटा नॉन यूनिफॉर्म है। ये 13वां पॉइंट बेटा, इसको नोट करें, इसको साफ करते हैं। पॉइंट लिखेंगे, 14 पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा वो रिपेल बाय पॉजिटिव चार्ज। अगर मान लिया कि हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं, तो बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये रिपेल होंगी, किससे, पॉजिटिव चार्ज से।
और अगर नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी। तो इस तरीके से ऐसे हम दिखाएंगे। तो क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड बाय पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से बेटा होंगी रिपेल, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अट्रैक्ट बाय नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज से बेटा होंगे वो अट्रैक्ट। ये था आपका बेटा 14 पॉइंट। और 15वां पॉइंट लिखेंगे बेटा 15 पॉइंट। जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है बेटा वो सिमेट्रिकल होंगी। किसके सिमेट्रिकल बेटा, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ टू चार्ज। देखिए कैसे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिकल किसके अबाउट, अबाउट द लाइन ज्वाइनिंग the two charge। तो दो चार्ज को बेटा एक लाइन ज्वाइन करती है, उस लाइन के अबाउट जो आपकी लाइंस होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा वो क्या होंगी, आपकी सिमेट्रिकल होंगी। देखिए कैसे, ये हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है बेटा, ये हमारे पास मान लिया नेगेटिव चार्ज है। यहां से फील्ड लाइंस निकलेंगी और यहां एंटर होंगी। तो जो ये लाइन है, जो लाइन ज्वाइनिंग टू चार्ज, इसके अबाउट जो फील्ड लाइंस होंगी सिमेट्रिकल, मतलब जैसे ऊपर होंगी वैसे ही नीचे होंगी। अगर ऊपर हमारे पास ऐसे फील्ड लाइंस होके जा रही हैं, ऐसे होके चली गई, तो बेटा नीचे एज इट इज ऐसे ही होके फील्ड लाइंस जाएंगी। तो ये मतलब है इस लाइन के ऊपर जैसा भी फील्ड लाइंस होगा, जिस तरीके से होगा, इस फील्ड लाइंस के नीचे भी बेटा ऐसा ही फील्ड लाइंस होगा। ये मतलब है इस लाइन का, the electric field lines are symmetrical about the line joining the two charges। दो पॉइंट चार्ज को जो लाइन मिलाती है उसके अबाउट जो लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी बेटा होंगी सिमेट्रिकल। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। बेटा आपको माइंड में ये ध्यान में रखना है कि जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये केवल और केवल इमेजिनरी लाइंस हैं, फील्ड के पैटर्न को विजुलाइज करने के लिए। हकीकत में ये कोई भी इसी तरह की कोई भी फील्ड लाइंस नहीं है। तो चलिए बेटा अब कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल में बोला गया बेटा ए चार्ज Q इज इक्वल टू 2 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट ए पॉइंट। बेटा ये कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, आपको निकालना है फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। बेटा जिसके कोऑर्डिनेट बेटा दे रखे हैं ये। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में दे रखा है कि चार्ज पार्टिकल है Q जिसकी वैल्यू बेटा कितनी है 2 माइक्रोकूलम, वो रखा बेटा इस पॉइंट के ऊपर। इसको हमने मान लिया बेटा, इसका पोजीशन वेक्टर बेटा क्या दे रखा है r1 दे रखा है, जिसकी वैल्यू दे रखी है i कैप प्लस के 2j कैप। दिस इज 1 तो इसको मैंने i कैप मान लिया, 2 है तो बेटा 2j कैप मान लिया, और 4 है तो बेटा ये 4k कैप मान लिया। तो ये इस चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है जो मैंने r1 मान लिया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपको कहां निकालनी है बेटा, इस पॉइंट के ऊपर जो मैंने r2 पोजीशन वेक्टर मान लिया, जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 0i कैप माइनस के 4j कैप प्लस के 3k कैप। बेटा ये होगी, इसको मैंने मान लिया बेटा r2 पोजीशन वेक्टर। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम कैसे निकालते हैं, ये जो वेक्टर है बेटा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं उसके स्क्वायर से, और इसी के इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर से उसको अटैच करते हैं। क्या फार्मूला था बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू k Q बाई r स्क्वायर और r की कैप। तो बेटा ये क्या था आपके पास
इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये वाला, और ये क्या था, इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो ये वेक्टर हमें कैसे मिलेगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर में से जब मैं इनिशियल पोजीशन माइनस कर दूंगा तो मेरे को ये मिलेगा ये वाला वेक्टर। तो इसको मैं बोलूंगा r2 माइनस के r1, दिस इज इक्वल टू r21। तो बेटा सबसे पहले आपको निकालना है इस पोजीशन में से ये पोजीशन माइनस करनी है। तो जब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा, 0i में से बेटा आई गया माइनस के आई कैप, माइनस के 4j में से बेटा 2j गया बेटा माइनस के 6j कैप, और 3k में से बेटा आ गया माइनस के 4k, सॉरी 3k में से गया बेटा 4k, तो बटेगा यहाँ पे बेटा माइनस का k कैप। तो दिस इज इक्वल टू r21। तो इसका निकालना मेरे को बेटा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, r2 कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकलेगा बेटा इसका स्क्वायर 136 1 अंडर द रूट 37 और 38 30 ये बेटा यूनिट। और फार्मूले के अंदर मैं क्या रखूंगा बेटा, k की वैल्यू है 9 इंटू 10⁹, k की वैल्यू बेटा कितनी है 2, माइक्रो कन्वर्ट करेंगे बेटा कूलम के अंदर 10 की पावर माइनस के 6 डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बेटा √38, इसका स्क्वायर करेंगे बेटा 38 नीचे आएगा। और इस वेक्टर का क्या लेना मेरे को, यूनिट वेक्टर लेना बेटा। तो यूनिट वेक्टर कैसे लूंगा, इसी वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आएगा बेटा इसका यूनिट वेक्टर। तो वेक्टर मेरे पास है माइनस के आई कैप, माइनस के 6j कैप और माइनस का k कैप। इस वेक्टर को डिवाइड करूंगा बेटा √38 से, तो बेटा मेरे को ये मिलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। वेरी वेरी important question, basic question of electric field intensity. Please note this question carefully. चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं सेकंड न्यूमेरिकल। बेटा न्यूमेरिकल में क्या बोला गया है, 2 पॉइंट चार्जेस QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus के 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum। दो चार्जेस है बेटा 3 माइक्रोकूलम का और माइनस 3 माइक्रोकूलम का 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस के ऊपर बेटा रखे हुए हैं। निकालना क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट मिड पॉइंट, उनके बीच के पॉइंट के ऊपर आपको निकालने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। तो देखिए ए पॉइंट के ऊपर बेटा चार्ज रखा है कितना, प्लस के 3 माइक्रोकूलम, और बी पॉइंट के ऊपर बेटा चार्ज रखा है कितना, माइनस के 3 माइक्रोकूलम। इन दोनों पॉइंट को जो लाइन मिलाती है बेटा उसके मिड पॉइंट के ऊपर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। इन दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है बेटा 20 सेंटीमीटर। ध्यान दे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या थी, k q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर r कैप। बेटा पॉजिटिव चार्ज है तो r कैप की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ये आउटवर्ड, और नेगेटिव है तो बेटा क्या होगी, इनवर्ड चली जाएगी। तो दोनों की दोनों डायरेक्शन क्या होगी बेटा, ऐड होगी। एक बात तो ये कि इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा वो इस साइड आएगी, जो मैंने E1 मान लिया, और जो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा वो भी इसी साइड जाएगी क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, उसको मैंने मान लिया बेटा E2। तो दोनों की दोनों सेम डायरेक्शन है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, दोनों की दोनों ऐड कर लूंगा। अब देखो दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड बेटा क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उनकी बेटा, नेगेटिव और ये पॉजिटिव है, दोनों की डायरेक्शन क्या होगी बेटा, सेम होगी, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज इसका बेटा पॉजिटिव चार्ज है। डिस्टेंस दोनों का क्या बेटा, सेम है, ये भी 10 सेंटीमीटर ये भी 10 सेंटीमीटर बेटा, डिस्टेंस भी सेम है, चार्ज भी सेम है, तो बेटा जो उनका मैग्नीट्यूड होगा बेटा वो भी क्या होगा, सेम होगा। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है उस पॉइंट के ऊपर बेटा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, एक की निकाल के उसका डबल कर दिया जाएगा। तो क्योंकि दोनों की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या है, इक्वल है, सेम डायरेक्शन में है और इक्वल मैग्नीट्यूड की, तो मैं क्या बोल दूंगा,
2 इंटू में E1 इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे निकलेगी बेटा, K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9, चार्ज की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 10⁻6 माइक्रोकूलम को रिमूव करके बेटा 10⁻6 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कितना बेटा 10 सेंटीमीटर, 10 इंटू 10⁻2 इसका स्क्वायर। दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको करेंगे बेटा सोल्व कैसे होगा ये, इनटू में बेटा क्या है, ये 2 से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि डबल है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनटू में 2। तो बेटा इसको करेंगे सोल्व और ये बेटा होगा आपका आंसर। अब क्या बोला गया है, इफ ए नेगेटिव चार्ज ऑफ दिस वैल्यू इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट व्हाट इज द फोर्स ऑन दिस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज रख दिया तो फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फार्मूला होता है बेटा F इज इक्वल टू Q इंटू में E। E क्या होता है बेटा, यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू। तो यूनिट चार्ज के ऊपर फोर्स की वैल्यू पता है, चार्ज पता है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा। तो चार्ज दे रखा है बेटा कितना माइनस के 1.5 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने जो निकाला है बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू 9 इंटू 10⁻9 3 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10⁻2 इसका स्क्वायर। तो बेटा इतना फोर्स लगेगा उस डैश चार्ज के ऊपर, इस चार्ज के ऊपर। बेटा इस क्वेश्चन को नोट करें। उसके बाद बेटा थर्ड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर थर्ड। क्या बोला गया न्यूमेरिकल थर्ड के अंदर, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 4 कूलम एंड प्लस 1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट। फाइंड द पॉइंट बिटवीन द चार्जेस एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। दो चार्ज रखे हुए बेटा, एक +4 का एक +1 का, 1 मीटर डिस्टेंस के ऊपर। तो आपको उनके बीच के अंदर एक ऐसा पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा कितनी हो, 0 हो। तो ये +4 कूलम चार्ज है, ये +1 कूलम चार्ज है। जाहिर सी बात है दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। तो कहीं ना कहीं एक मेरे को ऐसा पॉइंट मिलेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगी, दोनों को कैंसिल करेंगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है बेटा। लेकिन जो पॉइंट होगा बेटा वो पॉइंट इस चार्ज के नजदीक होगा। क्यों? क्योंकि ये चार्ज है, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज से बड़ा है। तो इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेटा डिस्टेंस ज्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये चार्ज का मैग्नीट्यूड इससे क्या बेटा छोटा है। तो मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस चलने के बाद इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड करती है बैलेंस। टोटल डिस्टेंस है बेटा 1 मीटर, तो बेटा यहां रह जाएगी कितनी 1 माइनस के x। तो बेटा दोनों का जो मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड का वो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा बेटा इक्वल होगा। तो क्या करूंगा, दोनों के दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को बेटा कर दूंगा इक्वेट। तो फार्मूला लगेगा 4 डिवाइड बाय कितनी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे x स्क्वायर इंटू में k। इस x डिस्टेंस के ऊपर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इतनी होगी। अगर तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर इसके बराबर है तो बेटा उसको रखूंगा 1 डिवाइड बाय 1 माइनस में x इसका स्क्वायर इंटू में k। तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट के ऊपर बराबर है, तो बेटा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी 0, और उससे बेटा ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू हम निकाल लेंगे, तो k से k कैंसिल हो जाएगा बेटा। 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस k होल स्क्वायर। दोनों तरफ अंडररूट कर देंगे बेटा, तो ये क्या होगा बेटा 2 डिवाइड बाय x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 माइनस के x। क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू 1 माइनस के x इज इक्वल टू बेटा x। तो बेटा ये क्या 2 माइनस में 2x इज इक्वल टू बेटा x, और 2 इज इक्वल टू बेटा 3x। तो बेटा यहाँ पे x की वैल्यू आएगी बेटा 2 डिवाइडेड बाय 3। तो 2/3 चलने के बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इसको करेगा बैलेंस। दिस इज न्यूमेरिकल नंबर थर्ड।
चलिए डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 4। क्या बोला गया बेटा न्यूमेरिकल 4 के अंदर? 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 16 माइक्रोकुलम एंड माइनस 9 माइक्रोकुलम आर प्लेस्ड 8 सेंटीमीटर। बेटा दो चार्जेस हैं 16 माइक्रोकुलम का और बेटा माइनस 9 माइक्रोकुलम का, बेटा रखे हुए 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस के ऊपर। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या हो, जीरो हो। स्टूडेंट्स आपको बेटा नोट करना है कि इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में आपको वो पॉइंट नहीं मिलेगा। क्यों? अगर मैं इन दोनों पॉइंट के बीच में वो पॉइंट सर्च करूं तो इस चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस साइड होगी, और इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होगी, वो भी इसी साइड होगी। तो जो पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी बेटा वो इन दोनों पॉइंट के बीच में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इन दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता तो बेटा ये पॉइंट मिलता हमें, वो इन दोनों के बीच में मिलता, क्योंकि डायरेक्शन तब क्या होती बेटा, अपोजिट होती। इस कंडीशन के अंदर आपको जो पॉइंट मिलेगा वो कहां मिलेगा, या तो इस साइड मिलेगा बेटा या कोई इस साइड मिलेगा। पहले इस साइड चेक कर लेते हैं बेटा। 16 कूलम बेटा कहां लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड होगी इसके कारण, और ये माइनस के 9 है तो इसके कारण बेटा होगी इस साइड, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो कहीं ना कहीं बेटा पॉइंट हमें इस साइड मिलेगा। इस साइड भी चेक कर लेते हैं। प्लस 16 माइक्रोकूलम बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां प्रोड्यूस करेगा, इस साइड करेगा, और 9 कहां करेगा बेटा, इस साइड करेगा, तो इस साइड मिल सकता है। तो या तो इस साइड मिलेगा या फिर इस साइड मिलेगा। तो इन दोनों में से किस साइड मिलेगा बेटा, देखेंगे ये जो आपका 16 माइक्रोकूलम बेटा इसका मैग्नीट्यूड बेटा इससे बड़ा है, तो बेटा डिस्टेंस इस साइड हमेशा इससे कम ही रहने वाली, इसकी डिस्टेंस से कम ही रहने वाली इसकी डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसकी इस साइड वो बेटा हमेशा इससे क्या होगी, ज्यादा होगी। तो जो ये इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बेटा होगी मान लिया E1, और इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बेटा वो मैंने मान लिया बेटा E2। तो हमेशा E1 की वैल्यू बेटा इस E2 से ज्यादा होगी, तो इस साइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकती। हाँ इस साइड पॉसिबल है, क्यों बेटा, इसका डिस्टेंस बेशक बढ़ गया लेकिन चार्ज की वैल्यू भी तो ज्यादा है। इसका चार्ज की वैल्यू कम है लेकिन डिस्टेंस बेटा क्या होगा, यहाँ पे कम होगा। तो हमें कहीं ना कहीं जो पॉइंट मिलेगा बेटा वो इस साइड मिलेगा। इसको हम यहां ड्रा कर लेते हैं, 16 माइक्रोकूलम माइनस के 9 माइक्रोकूलम, इनके बीच का डिस्टेंस बेटा 8 सेंटीमीटर। मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस चलने के बाद इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा, वो बैलेंस होगी। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा आउटवर्ड है, E1 मान ली। इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बेटा क्या मान ली मैंने, E2 मान ली। जाहिर सी बात है इसके कारण डिस्टेंस कम है तो फील्ड, चार्ज छोटा है तो फील्ड क्या होगी, इसको बैलेंस कर सकती है बेटा, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गया, इसका चार्ज बढ़ा, डिस्टेंस बड़ा हो गया। तो यही पॉसिबल इसी साइड। तो x डिस्टेंस चलने के बाद मैंने मान लिया कि दोनों की फील्ड बेटा क्या होगी, बैलेंस होगी, एक की साइड एक की साइड। तो दोनों का मैग्नीट्यूड अगर मैं इक्वल पुट करूं x डिस्टेंस के ऊपर तो मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करूंगा, k 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय बेटा x प्लस के 8 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 10 की पावर माइनस के 2 प्लस के x, या फिर इसको सेंटीमीटर में रहने दे बेटा, सेंटीमीटर के अंदर आंसर आ जाएगा आपका 8 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे रख लिया प्लस के x, इसका स्क्वायर हो गया बेटा, इज इक्वल टू k 9 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर। माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल, k से बेटा k कैंसिल होने लग रहा है बेटा। अब बेटा हमारे पास बच गया 16 डिवाइड बाय 8 प्लस के x, इसका स्क्वायर, और 9 डिवाइड बाय x। दोनों तरफ बेटा अंडर रूट कर दूंगा, यहाँ 4 रह जाएगा, 8 प्लस के x रह जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे x। तो 4 डिवाइड बाय 8 प्लस के x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाय x। बेटा ये इक्वेशन बनेगी।
दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा बेटा 4x इज इक्वल टू 24 प्लस के 3x। तो बेटा ये इधर आएगा x इज इक्वल टू 24। तो 24 मीटर के ऊपर बेटा x की वैल्यू बेटा क्या है 24 मीटर। 24 मीटर चलने के बाद इस चार्ज से इधर चलने के बाद बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बेटा क्या होगी आपकी 0 होगी। एक बार दोबारा देख सकते हो बेटा, जो पोजीशन मिलेगी बेटा हमें इसी साइड मिलेगी। इस साइड क्यों मिलेगी? इस साइड इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि डिस्टेंस भी कम हो गया बेटा और चार्ज भी बड़ा हो गया, इम्पॉसिबल है। इस साइड मिल सकती है क्योंकि अगर डिस्टेंस इसकी बढ़ रही है बेटा तो चार्ज भी तो बड़ा है। इन सच ए वे दैट कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा हमें वो मिल सकती है इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर। तो x डिस्टेंस मान के इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालेंगे दोनों को इक्वेट करेंगे। इक्वेट करने के बाद हमें बेटा मिलेगी x की वैल्यू। दिस इज न्यूमेरिकल। चलिए डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल। काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बेटा। क्या बोला गया है? टू फ्री पॉइंट चार्जेस 4e and e are 3 meter apart. Where should be third charge Q be placed between them so that the entire system is in equilibrium? What would be the magnitude and sign of charges? क्या बोला गया है कि दो चार्ज बेटा, एक 4e वैल्यू का और एक e वैल्यू का, 3 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर वे चार्जेस रखे हुए हैं। तो थर्ड चार्ज को मैं कहां रखूं, किस वैल्यू का रखूं कि ताकि जो सिस्टम बने बेटा वो क्या हो, इक्विलिब्रियम में हो। इक्विलिब्रियम सिस्टम का मतलब है कि उस सिस्टम के किसी भी पार्टिकल के ऊपर बेटा फोर्स की वैल्यू क्या हो, 0 हो। तो जो मैं चार्ज रखूंगा बेटा उसके ऊपर भी फोर्स क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो मैं उस चार्ज को कहां रखूंगा बेटा, इन दोनों चार्ज पार्टिकल कहीं ना कहीं बिटवीन में रखूंगा। क्योंकि अगर मैं इस चार्ज को यहां रखता हूं तो दोनों चार्ज के कारण फोर्स कहां लगेगा, किसी एक डायरेक्शन में लगेगा। यहां रखता हूं तो दोनों चार्ज के कारण बेटा फोर्स लगेगा किसी एक डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। अगर मैं रखता हूं इन बिटवीन टू चार्जेस तो ये फोर्स लगेगा इस साइड, ये फोर्स लगेगा इस साइड। तो कहीं ना कहीं मेरे को पोजीशन इन दोनों चार्ज के बिटवीन में मिलेगी। तो मैंने मान लिया कि x डिस्टेंस चलने के बाद बेटा मैंने वो चार्ज रखा जहां पर रखने पे उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा बेटा, 0 लगेगा। इसके ऊपर फोर्स 0 लगाएगा मतलब क्या है, दोनों चार्ज के कारण बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के ऊपर क्या है, 0 है। इसकी फील्ड बेटा इस साइड और इसकी फील्ड बेटा इस साइड। तो मैं क्या करूंगा, x की वैल्यू के ऊपर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड को इक्वेट करूंगा तो मेरे को बेटा वो x की वैल्यू मिलेगी जहां पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा बेटा वो पोजीशन। तो 4e डिवाइड बाय x स्क्वायर बेटा मैंने x पोजीशन मान ली कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण कितना है, 0 है। तो टोटल 3 मीटर बेटा ये x है, तब बेटा ये हो जाएगा 3 माइनस के x। तो इसके कारण बेटा कितना आएगा, e डिवाइड बाय 3 माइनस के x, इसका स्क्वायर k इनटू में k। तो यहां से बेटा हम सोल्व कर लेंगे। 4 डिवाइड बाय x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 माइनस के x इसका होल स्क्वायर। दोनों तरफ अनरूट कर देंगे बेटा, अनरूट करेंगे बेटा तो ये अनरूट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। तो यहां पे आ जाएगा 2 डिवाइड बाय x 1 डिवाइड बाय 3 माइनस के x। तो अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या होगा बेटा, 6 माइनस के x इज इक्वल टू x, सॉरी 6 माइनस में 2x इज इक्वल टू आपका x। तो 6 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू बेटा आपका 2। तो 2 मीटर पोजीशन के ऊपर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी आपकी 0। अब जो चार्ज रखा है बेटा किस वैल्यू का रखूं और किस साइन का रखूं। तो अगर तो मैं पॉजिटिव रखता हूं बेटा तो ये चार्ज इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये भी लगाएगा अपने इसी डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर फोर्स 0 नहीं हो सकता। तो बेटा मैं इसको किस साइन का रखूं, इसको मैं रखूंगा नेगेटिव साइन का। जब मैं इसको नेगेटिव साइन का रखूंगा बेटा इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में और ये लगाएगा बेटा इस डायरेक्शन में, तो दोनों के फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। सिस्टम 3 पार्टिकल से मिलकर बना हुआ बेटा। अगर सिस्टम के 2 पार्टिकल के ऊपर फोर्स 0 है
तो थर्ड के ऊपर ऑटोमेटिक बेटा क्या आएगा, वो जीरो का, आपको निकालने की जरूरत नहीं है। तो अब हम क्या निकालेंगे, क्यू वैल्यू का वो मैग्नीट्यूड निकालेंगे कि जिस मैग्नीट्यूड के कारण इसके ऊपर फोर्स इसके फोर्स को करेगा बैलेंस। नेगेटिव चार्ज का खाली मतलब क्या है बेटा, फोर्स की डायरेक्शन बेटा किस साइड लगे, इस साइड लगे, और ये लगाए इस साइड। तो देखें तो 4e इंटू में क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, फोर्स लगेगा बेटा इस साइड इतने मैग्नीट्यूड का, और ये फोर्स लगाएगा बेटा इस साइड कितने मैग्नीट्यूड का, 4e इंटू में e डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर बेटा 9 इंटू में k, ये इतने मैग्नीट्यूड का लगाएगा। अगर दोनों के फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर बराबर है, क्योंकि डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, तो बेटा हमें उस चार्ज की वैल्यू मिलेगी कि इस चार्ज की इतनी वैल्यू के ऊपर बेटा ये दोनों के दोनों फोर्स हो रहे हैं बैलेंस। तो इसको हम करते हैं बैलेंस, ई से ई कैंसल, के से के कैंसल, 4 से बेटा का 4 कैंसल। तो x की वैल्यू बेटा यहां पे रख देंगे, x की वैल्यू, तो q डिवाइड बाय x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 का स्क्वायर बेटा 4 इज इक्वल टू e डिवाइड बाय 9, 4 इधर आ जाएगा तो q इज इक्वल टू 4e डिवाइड बाय 9। तो इतनी मैग्नीट्यूड का चार्ज हम रखेंगे, लेकिन साइन क्या उसका नेगेटिव, तो q इज इक्वल टू माइनस के 4e डिवाइड बाय 9। इतने मैग्नीट्यूड का और इस साइन का x कितना 2 मीटर डिस्टेंस के ऊपर इस चार्ज को रखेंगे, हमारा बेटा सिस्टम हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो बेटा ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।